जय श्री राम। आज हम बात करेंगे अखंड भारत की। आपने कभी सपना सुना होगा, देखा होगा कि टीवी पर चंद्रगुप्त चाणक्य का एक नाटक आता है जो अखंड भारत की बात करता है। उसमें अखंड भारत होता है विषय, और सम्राट अशोक के ज़माने में भी अखंड भारत था। तो भारत क्या था, कहाँ तक था, ये आपको जानकारी होना जरूरी है। इतिहास अपने देश का, अपने संस्कृति का इतिहास का जानकारी होना भी आपको जरूरी है। तो आइए हम शुरू करते हैं। भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार भारत, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया और बहुत दूर तक अपना भारत, अखंड भारत फैला हुआ था। ये प्राचीन काल में चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक काल का जो मैं नक्शा भी आपको दिखाऊंगा और उनकी संस्कृति बताऊंगा, कहाँ तक अखंड भारत था, वो भी बताऊंगा। कब कब विभाजन हुआ भारत का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये जरूर आपको सुनना चाहिए। आपने कभी हिंदू कुश पर्वत का नाम सुना? सुनना, पढ़ना, सोचना, ये इतिहास की बात है और अपनी संस्कृति और अपने देश का इतिहास सभी को याद रखना चाहिए। तो अब आइए चलते हैं अपन भारत कहाँ तक था, कब कब भारत के टुकड़े हुए। ये मैंने आपको बताया कि भारत कहाँ से कहाँ तक था, और मैं ये बता रहा हूँ। प्राचीन काल में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक कुमार और सम्राट के साम्राज्य में हिंदू कुश पर्वत यानी ईरान तक, हिंदू कुश पर्वत जो आज का कजाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान तक जो फैला हुआ हिंदू कुश पर्वत है, वो अखंड भारत का अभिन्न अंग और हिस्सा था। ईरान तक फैला था। दक्षिण में गोदावरी नदी से मैसूर तक, बाकी आगे चोल और पांड्य राज्य थे, और ये वहाँ तक का राज्य था अपना मैसूर तक का। ये अखंड भारत में आता था। कन्याकुमारी तक फैला हुआ था। पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार, बर्मा जो आज का बर्मा, म्यांमार, कंबोडिया, और पश्चिम में पाकिस्तान और ईरान तक जो फैला हुआ, बताया मैंने आपको, हिंदू कुश पर्वत तक फैला हुआ था। और पूर्व में इंडोनेशिया तक, कंबोडिया तक ये फैला हुआ था। अब भारत के कब कब टुकड़े हुए, क्यों हुए, मैं बताता हूँ। 1947 में पाकिस्तान भारत से अलग हुआ, ये आप सभी जानते हैं। किसके आधार, धर्म के आधार पर पाकिस्तान भारत अलग हुआ। फिर भी वो समस्या नहीं मिटी, आज भी एक समस्या बनकर रह गई। आपको पता ही है कि भारत से पाकिस्तान के टुकड़े हुए, वो धर्म के विशेष के नाम पर हुए, फिर भी आज शांति बनी हुई है। देश भारत का भी सेकुलरिज्म बन के रह गया। पाकिस्तान तो धार्मिक देश बन गया, लेकिन नुकसान का क्या, आपने सोचा है? आपका अस्तित्व बचाने के लिए आपके देश में भी आपको खतरा है, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। अब दूसरा, 1971 में बांग्लादेश बना भारत से टुकड़ा होके, ये सभी जानते हैं। 1971 में भारत के सहयोग से ही बांग्लादेश बना। तब सरकार किसकी थी? मैं किसी सरकार या उस पर प्रत्यारोप नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मेरे देश के जितने टुकड़े हुए, कितना बड़ा देश था, कितनी बड़ी संस्कृति थी, जिसका कितना मतलब सोची समझी साजिश के तहत उसका विनाश हुआ, और अपन बात करते हैं तो उस हिस्से को आपको इतिहास भी याद रखना चाहिए। कब कब क्या हुआ और क्यों हुआ, कैसे, किसके कारण हुआ। 1937 में बर्मा जो आज का म्यांमार है वो अलग हुआ। 1937 में भारत से बर्मा म्यांमार वो अलग हुआ। और 1814 से 1816 ब्रिटिश शासनकाल में बर्मा, नेपाल और भूटान गोरखा युद्ध से अंग्रेजों को उनको अलग करना पड़ा। तब नेपाल और भूटान भारत के अभिन्न अंग हुआ करते थे। आज इतिहास उठा के देख लीजिए आप, दिल्ली में सबसे सारा इतिहास आपको मिल जाएगा। श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया और इंडोनेशिया चंद्रगुप्त मौर्य वंश के बाद ये अलग हुए। कंबोडिया जो प्राचीन नाम कंबोज था, जिनका प्राचीन नाम कंबोज था, जो कंबोज के राजा आपने पढ़ा होगा। और अफगानिस्तान जो गांधार है, महाभारत काल से ही जुड़ा हुआ गांधार है। तो गांधार जो गांधारी का पियर था और धृतराष्ट्र का ससुराल था और दुर्योधन का ननिहाल था। आज किस दशा में है, किसका शासन है? जैसे जैसे मौर्य काल का अंत होता गया तो कंबोडिया जो कंबोज था, कंबोडिया, इंडोनेशिया और बर्मा म्यांमार ये अलग होते गए। 1950 में चीन के कब्जे के बाद जो तिब्बत है वो भारत से अलग हुआ, ये सभी जानते हैं। आज तिब्बत का कहीं पता ही नहीं चलता, तिब्बत का पठार, तिब्बत का वो, तिब्बत का ये कहाँ है? आज कैलाश पर्वत, कैलाश मानसरोवर, ये कहाँ है? मेरे भाइयों, अपने इतिहास पढ़िए, झांकिए और अपने भैयों को जगाइए कि अखंड भारत क्या था और कहाँ तक था। मैं इनके नक्शे भी दिखाऊंगा और कब कब कौन वो अलग हुए वो भी मैं आपको बताऊंगा। जय श्री राम। अच्छा लगे तो अखंड भारत का सपना लेकर चलिए और अपने हिंदू भाई को जगाइए। ये जरूर सुनिए, 2 मिनट का समय जरूर निकालिए। मैं सिर्फ आपको ये बताने के लिए ही मैं आता हूँ
मेरा कोई वो नहीं है, लेकिन आपको हिंदुस्तान की, अखंड भारत की और देश की जानकारियाँ देने के लिए मैं आता हूँ। जय श्री राम, जय सनातन, भारत माता की जय।